एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हमारी बात हुई थी एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर के यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। दोस्तों, जब से एनटीए यूजीसी नेट ने अपना सिलेबस चेंज किया है और हर बार से ये सेक्शन ऐसा रहा है जहाँ से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको 4 मार्क्स दिलवाने की जो है ताकत रखता है। और वैसे भी अगर आप एक टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए दैट फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम एक्चुअली में है क्या। देखिए दोस्तों, मोटा मोटी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, तो ये एक टीचर ऑब्जर्वेशन की मेथड है। इस मेथड में टीचर के वर्बल बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। कब किया जाता है? देखिए दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बीएड किया होगा या कभी आप एक सर्टिफाइड टीचर बनने के लिए गए होंगे, और जब आपने सारी टीचिंग स्किल्स सीख ली होंगी तब उन स्किल्स का एक फाइनल ऑब्जर्वेशन हुआ होगा। उस ऑब्जर्वेशन के समय ऑब्जर्वर जो है आपको हो सकता है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर रहा हो। मतलब कि जब आप फाइनल प्लान की क्लास लेने गए हो तो पीछे जो ऑब्जर्वर है उसके हाथ में फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम हो और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो। इसमें क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि क्लासरूम में आप अपने स्टूडेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपका जो भी इंटरेक्शन पैटर्न है उसका उस स्टूडेंट के बिहेवियर पर, उसके एटीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 मेजर सेक्शन और 10 कैटेगरीज होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको मेज़र किया जाता है। बिल्कुल डिटेल में हम लोग वन बाय वन हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। और दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि अभी मैं पीडीएफ नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं आपसे आज हैंड रिटन नोट्स को जो शेयर करूँगी अपने, तो उसको आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही जो है मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो होप आप लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे मेरी, दैट मैं आप लोगों से ये कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ और मेरी हैंड राइटिंग को आप उतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने वीडियो की। कॉपी पेन आप ज़रूर अपने पास रखिएगा। देखिए दोस्तों, तो ये हमारे फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स है। इसको हम शॉर्ट में फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए किसने डेवलप किया था इसको? डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर ने इसको डेवलप किया है। कब और कहाँ पर? 1955 टू 1960 के बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में किया है। ठीक है, डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर, और उन्हीं के नाम से ये फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस इसका नाम पड़ा है। ठीक, क्या है ये? इट इज़ एन टीचर ऑब्जर्वेशन टेक्निक विच रिकॉर्ड क्लासरूम इंटरेक्शन। तो ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन टेक्निक है जिसमें क्लासरूम इंटरेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें कितनी कैटेगरीज है? टोटल 10 कैटेगरीज है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको 3 मेजर सेक्शन दिखाई देंगे और ये जो 10 कैटेगरीज है इन 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड की गई है। ठीक है, उसको भी देखेंगे हम। तो ये एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, क्लासरूम इंटरेक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और क्लासरूम इंटरेक्शन में बेसिकली होता क्या है हम पढ़ भी चुके हैं। इसके पहले जो हमने लेक्चर लिए हैं वहाँ पर हमने देखा है क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्लासरूम इंटरेक्शन में टीचर का जो इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के ऊपर, टीचर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से अपना काम कर रहा है, वो
बच्चे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका जो एटीट्यूड है, चिल्ड्रन का जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। बेसिकली इन दोनों को रिलेट करके देखा जाता है इस ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ टीचर इन्फ्लुएंस किस तरीके से चिल्ड्रन के एटीट्यूड से रिलेट किया जाता है इसमें। ठीक है, मतलब कि अगर आप जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो बच्चे के एटीट्यूड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बेसिकली इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। यस, दिस सिस्टम मेजर ओनली द वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर। तो इसमें सिर्फ टीचर के वर्बल बिहेवियर को देखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एक टीचर जब क्लास में टीचिंग करता है तो वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर का यूज़ करता है, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। और IA मतलब कि इंटरेक्शन एनालिसिस प्राइमरली कंसर्न विद द एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस पैटर्न ऑफ द टीचर। अब इन्फ्लुएंस पैटर्न को भी दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है यहाँ पर दोस्तों। किस तरीके से बांटा जा सकता है? एक तो टीचर इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है दैट उसका फ्रीडम ऑफ एक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर पैटर्न भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये है विच इंक्रीजेस पीपल्स फ्रीडम ऑफ एक्शन, और दूसरा है विच डिक्रीजेस पीपल्स फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है, जो टीचर एक इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चे को, तो उनको हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? 10 मेजर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके बता देती हूँ दैट यस, देखिए 3 मेजर कैटेगरी कौन सी है? एक है टीचर टॉक, दूसरा है स्टूडेंट टॉक, ये अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगी, और फिर तीसरा है साइलेंस या कंफ्यूजन की स्थिति हो। ठीक, तो टीचर्स टॉक में जो हम बोल रहे हैं कि भाई 10 टोटल कैटेगरीज है, उसमें से 7 कैटेगरीज टीचर टॉक के अंतर्गत आती है। 7 में से 4 जो आती है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की होती है, अभी आप देखेंगे भी वहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उससे, और जो 3 कैटेगरी हैं उनसे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे ही स्टूडेंट टॉक में कितनी कैटेगरी आती हैं? 2 कैटेगरी आती हैं, और साइलेंस या कंफ्यूजन अपने आप में एक कैटेगरी है, तो ये लास्ट है, और इसके अंदर मेजर कैटेगरी इसके अंदर सिर्फ एक ही आती है। तो ऐसे अगर आप मिला करके देखेंगे तो टोटल 10 कैटेगरीज होंगी, और मेजर सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन किस तरीके से है। ऑल द कैटेगरीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन दैट आर द टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस और कन्फ्यूजन। आप जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कई बार, ये थियोरेटिकल नोट्स होते हैं, इनको फ्लो चार्ट में बनाया जाता है। ऐसा आपको बना हुआ कहीं नहीं मिलेगा, हमेशा थ्योरी मिलेगी, तो आप इसको ज़रूर नोट कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखें किस तरीके से। टीचर टॉक को देखें पहले किस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए टीचर टॉक से जो लाइन आ रही है 4 ऑब्जर्वेशन एंड 3 ऑब्जर्वेशन। अब ये जो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और 3 ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में जाती है। ठीक है, कैसे? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में कौन कौन सी है? एक्सेप्टिंग, है ना, टीचर जब क्लासरूम में है तो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, प्रेजिंग और इनकरेजिंग वर्ड यूज़ कर रहा है या नहीं,
एक्सेप्ट आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, आस्किंग क्वेश्चंस आस्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस को आस्क कर रहा है। इन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वाले कौन कौन से हो जाएंगे, लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शंस, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो दोस्तों यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है दैट किस तरीके से जो 4 ऑब्जर्वेशन है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर नोट करके रखिएगा, ये सही डायग्राम है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब आके देखते हैं इसमें। टीचर्स टॉक हो गया, स्टूडेंट टॉक में कौन कौन से रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, रिस्पॉन्डिंग टू टीचर, बच्चा टीचर को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इनिशिएटिंग टॉक, स्टूडेंट किस तरीके से टॉक को इनिशिएट कर रहा है, फिर है साइलेंस और कन्फ्यूजन। जैसा कि मैंने बताया, इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए तो फटाफट से पहले चलते हैं नेक्स्ट, एक एक करके हर एक कैटेगरी को पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर टीचर्स टॉक में जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में था। ठीक है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या पूछा गया था हमसे, यहाँ पर एक्सेप्टिंग द फीलिंग, है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाएगी, स्टेटमेंट आर ऑब्जर्व विच कम्युनिकेट टू चिल्ड्रन बोथ एक्सेप्टेंस एंड क्लैरिफिकेशन। तो टीचर अपनी क्लासरूम में ऐसे कौन से सेंटेंसेस वर्ड यूज़ कर रहा है जिससे वो ये बताता है कि भाई मैं बच्चे की फीलिंग को समझ रहा हूँ या उसकी फीलिंग को वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक, तो आप यहाँ कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन में ये मार्क हो जाएगा। अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं, यस आई अंडरस्टैंड यूर फीलिंग्स, ठीक है, हाउ चिल्ड्रन फील, हाउ यू कैन फील इन दिस सिचुएशन, आप किस तरीके से फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ही विल नॉट पनिश टू द चिल्ड्रन फॉर देयर फीलिंग, और जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उसके लिए टीचर उनको पनिश नहीं। तो ये पहला हो जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग। अगर इस तरीके के वर्ड आप क्लासरूम में यूज़ करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में वहाँ पर टिक लगा देगा टीचर कि भाई इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर यूज़ करी है ना। नेक्स्ट है प्रेजिंग और इंकरेजिंग। टीचर किस तरीके के प्रेजिंग और इंकरेजिंग वर्ड यूज़ कर रहा है, कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा वर्ड किस तरीके के प्रेजिंग वर्ड यूज़ करना है, गुड, कुछ बच्चा करता है तो उस पर गुड, फाइन, राइट, आई लाइक वॉट यू आर डूइंग, तो ये क्या है, प्रेजिंग वर्ड्स हो गए। नाउ इंकरेजिंग वर्ड्स, कंटिन्यू, गो अहेड, टेल मी मोर अबाउट द आइडिया। क्या इंकरेज कर रहे हैं बच्चे को और ज़्यादा बोलने के लिए, कि आप अपने टॉपिक को या अपने आइडिया को और ज़्यादा एक्सप्लेन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग द आइडिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग द, यहाँ पर टीचर को बच्चा जो भी बताना चाह रहा है उसके आइडिया एक्सेप्ट करना है, नॉट एक्सप्रेस्ड इमोशन। तो जो इमोशन है उस पर ध्यान दे करके, मान लीजिए कुछ बच्चा कोई कहने में हिचक रहा है, अटक रहा है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए उसके मेन जो वो कहना चाह रहा है उसको समझते हुए बाकी की क्लास को समझाना है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहने में कुछ हिचकिचाता है, कोई टॉपिक को समझा नहीं पाता अच्छे से, पर मोटा मोटा आइडिया आप उसका समझ गए कि भाई ये बोलना चाहता है, तो ठीक कर देना उसको, और सिंप्लीफाई वे में बोल देना कि अच्छा आप ये तो नहीं बोलना चाह रहे। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टिंग ऑफ आइडिया। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आस्किंग क्वेश्चन। अब टीचर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है भी या नहीं। तो एज अ टीचर आपका जब ऑब्जर्व, तो प्रॉम्प्टिंग जैसी भी चीज़ें होती हैं आपको अपनी क्लासरूम में करनी है। वेदर टीचर आस्किंग क्वेश्चन और एक्सपेक्ट्स एन आंसर फ्रॉम द पीपल, आप पूछ भी रहे हैं क्वेश्चन या नहीं, और किस तरीके के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट रॉन्ग पूछ रहे हैं, ब्रॉड आंसर पूछ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ तक ही हो गया, हमने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की चीज़ें कर ली। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या क्या मेथड आती है। लेक्चर मेथड क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्बल इंटरेक्शन, एक वर्बल इंटरेक्शन है जिससे कि आप क्या देते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट या ओपिनियन बताते हैं।
ठीक है। तो क्लासरूम में आप जब भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दैट कम इनटू द कैटेगरी लेक्चर, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसको ले सकते हैं, है ना। पा रहे हैं इसको इतनी जल्दी, वैसे वीडियो पॉज करके आप साथ ही साथ लिखते रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गिविंग डायरेक्शन, एज ए टीचर आप क्लास में अगर डायरेक्शन या कमांड दे रहे हैं, ठीक, तो आप जो कमांड या डायरेक्शन दे रहे हैं उसमें आप बच्चों को कितनी फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीडम कितनी, ठीक है, इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। तो गिविंग डायरेक्शन में आपका ये ऑब्जर्वेशन होगा कि अगर आप बच्चों को कमांड कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आपने कितना डिग्री ऑपरेशन ही वहाँ पर बंद हो जाए। ठीक, फिर लास्ट टीचर टॉक में दैट इज द जस्टिफाइंग और क्रिटिसाइजिंग अथॉरिटी। तो मान लीजिए आप बच्चों को किसी काम करने के लिए रोक रहे हैं, अथॉरिटी शो कर रहे हैं अपनी, या बच्चों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसा मत कीजिए। ये करने का रीज़न क्या है आपके पीछे, दैट यू वांट टू चेंज स्टूडेंट्स बिहेवियर, आप बच्चे का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो उस समय कुछ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो कर रहा हो। तो क्लासरूम में अगर आप जस्टिफाई कर अथॉरिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं या क्रिटिसाइजिंग कर रहे हैं किसी बच्चे को, या अथॉरिटी शो कर रहे हैं, तो वो अथॉरिटी शो करने का रीज़न क्या है आपका, बच्चे के अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को किस में चेंज करना, डिज़ायरेबल बिहेवियर में। तो ये भी वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप कहीं ऐसे ही तो नहीं बस अथॉरिटी शो कर रहे हैं, रीज़न है उसके पीछे आपका अथॉरिटी शो करने का। मेन रीज़न टीचर अगर शो, तो उसका यही होता है कि वो बच्चे के अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को किस में चेंज, और दूसरा है स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन। क्या बच्चा अपनी तरफ से हाथ ऊंचा करके कुछ पूछना चाहता है, कुछ क्वेश्चन उसने किया है, टीचर ने क्वेश्चन नहीं भी पूछा है, तो स्टूडेंट अपनी तरफ से आगे से इनिशिएट करके क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन में चला जाएगा। मतलब कि दोनों तरीके की चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन में आएगी। क्या आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने रिस्पॉन्ड करा, तो भाई आपके ऑब्जर्वेशन चार्ट में टिक लग जाएगा कि यस स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स आया है। और अगर मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन नहीं भी पूछा, तो बच्चा इतना फ्री फील करता है आपकी क्लास में कि वो हाथ खड़ा करके आपसे क्वेश्चन आगे रहकर पूछ रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन चली जाएगी स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन में। ठीक है, अब ये 9 कैटेगरी तो हो गई। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 10th कैटेगरी की, और के लिए हम लोग चलेंगे फिर से हमारे फर्स्ट पेज पर, जहाँ पर हमने कैटेगरीज को देखा था। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्लासरूम में जितनी सिचुएशंस बन सकती थी वो इन 9 कैटेगरीज में लेने की कोशिश की